Yes, hello students, and yet I welcome you back on my channel CNK Chemistry Cube. And I want to say something today. जब मैंने ये जे स्पैम रिजल्ट्स के बारे में सीरीज वीडियो बनाना शुरू किया, बहुत सारे मुझे कॉल्स आए कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को लगा कि ये सारे काम जो है होते नहीं है और ये सिर्फ स्टूडेंट को डाइवर्ट करने का ये एक तरीका है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर पास्ट 8 इयर्स, और 8 सालों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो गलत नहीं हुआ है आज तक। और मैंने हर चीज, कुछ भी चीज अगर मुझे बोलना होता है, कुछ भी चीज अगर करना होता है, मैं बड़ा सोच के करने वाला इंसान हूँ, बहुत समझ के करने वाला इंसान हूँ। तो जिन हेटर्स को ये लग रहा है कि सर, और ये हेटर्स मुझे पता है कि भाई ये वही स्पैमर्स हैं जो वीडियोस पे आके डिसलाइक करते हैं, वीडियो पे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैं ये सारे जो हैं एक चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मेरी कोई सैलरी वैलरी भी उतनी कम नहीं है, बहुत अच्छा अर्न करता हूं मैं। तो मुझे उस इस चीज के लिए चीप पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये आवश्यकता रहती तो मैं ये काम शुरू से कर रहा होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो मेरा डर था कि जो चीज जेई मेंस में हुआ है वही चीज नीट में भी होगा, तो वो डर बेटा बिल्कुल सही निकल के सामने आया है। और इसको भी, अगर मैं बात करता हूं कि इसको भी लीपापोती किया जाएगा, इसके ऊपर भी पूरी बात चलाई जाएगी। और नीट के ऊपर, नीट चूंकि ऑफलाइन एग्जाम है, तो इस पे जो धांधली हुई है, ये कुछ बच्चे बैठे होंगे, जैसे 50 बच्चों को बैठाया गया होगा किसी और कैंडिडेट की जगह पे, तो ये ऐसे लोग पकड़ाए हैं। जयपुर से ऐसे 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अगर हम बात करें कि ये भी चोरी, तो यहाँ पे भी चोरी हुई है, और यहाँ पे भी पेपर लीक जैसी मतलब घटना हुई है। अब ये पेपर लीक, एग्जाम में जाके आप मोबाइल कैसे चेकिंग हो रही है कि आप एग्जाम में स्टूडेंट्स को मोबाइल अलाउ कर दे रहे हैं लेना ले जाना, और फिर वहां से स्टूडेंट फोटो खींच के 2:30 पे सेटर्स को भेजता है, वहां से सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है। तो ये एक तरीका है, स्टूडेंट्स बैठाने का तरीका है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि स्टूडेंट्स, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस धंधे में पड़े हुए हैं। और उनको अभी जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि ऐसे कुछ लोग किए हैं कि वो 22 लाख नगद देके गाड़ी खरीद रहे हैं, और ये हो रहा है। उन बच्चों का तो करियर बर्बाद किया ही जा रहा है कुछ पैसों के लालच में। और जो मेरे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी बात, मैं उस चीज पे बात करूंगा कि सच्चाई जो है, सच्चाई कभी भी भीड़ की मोहताज नहीं होती है। बहुत लोगों को लग रहा हो कि सर ऐसी सच्चाई आप जो बोल रहे हैं, ये तो किसी बड़े एजुकेटर्स ने नहीं उठाया, मत उठाने दो। बट मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सत्य है, वो 100% फैक्ट्स बेस्ड है। और बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो, मुझे लगता है, स्टूडेंट को सिर्फ एज अ बिजनेस देखते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को लेके, मेरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है, और उस दौरान एक स्टूडेंट पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है वो मैं समझ सकता हूं, और उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जिसको जो लगता है लगे, बट अगेन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको जो लगता है वो लगे, कि मैं स्टूडेंट्स के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा, और मैं वॉच करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे 50 स्पैम रिजल्ट प्रेजेंट हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे सच्चे एजुकेटर्स हैं, ठीक है। चाहे वो खत्री साहब हो, चाहे जो भी टीचर जो इस मुद्दे पे बोल चुके हैं, ठीक है, चाहे वो प्रिंस सर हो इटूस के, बहुत लोगों ने इस पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो सारे लोग इस चीज पे वॉच कर रहे हैं। और अगर ये मेरा वार्निंग है एनटीए के डीजी मिस्टर विनीत जोशी को, कि अगर उन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो हम सड़कों पे जाएंगे, हम इस जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बड़ा बनाएंगे, और स्टूडेंट को जस्टिस दिला के रहेंगे। इसमें मुझे एक पैसे का बेनिफिट नहीं है। मुझे थ्रेड कॉल्स आते हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी पड़े हुए हैं। बट चीप पब्लिसिटी के लिए मैं वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर सकता था। तो नीट का ये पेपर लीक हुआ है,
आज मैं जिस चीज पे आपको बात करने वाला है, तो आपको बेटा घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे मेरे जैसे कम से कम 20 एजुकेटर्स, 30 एजुकेटर्स और हैं जो भले ही छोटे एजुकेटर्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको आपका हक दिलवा के रहूंगा, मैं आपको आपका न्याय दिला के रहूंगा। इसके लिए चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे जहां जाना चाहे, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, मैं उतरूंगा। आप बेफिक्र होकर रहिए, अगर आपका रिजल्ट सही है तो आपको कॉलेज सही मिलेगा। और इन धोखेबाजों को, इन गद्दारों को और इन दो कौड़ियों के इंसानों को जो ये सीटों का दलाली करते हैं, इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये नीट में भी ये धांधली हो गई। नीट में अब किस लेवल पे धांधली हुई, ये तो पकड़ में आ जाता है। ये ऐसी ऐसी चीजें जो पकड़ में आती है तो लाइमलाइट में आती है। लेकिन आज देश में ऐसे सारे एग्जाम्स जो हैं वो इतने धांधली से बड़े हुए हैं कि आप भरोसा नहीं कर सकते। इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। स्टूडेंट को सब एज अ कैश समझते हैं, कैश कॉइन समझते हैं, कैश क्रॉप समझते हैं, बस उनसे पैसा उगाते हैं। लेकिन उनके हक में बोलने वाले टीचर्स बहुत ही कम है। हम उनके हक के लिए लड़ाई उठाते रहेंगे। और इसके लिए मैं अपने हेटर से एक बात बोल देना चाहता हूं कि मैं आपके बोलने से रुकूंगा नहीं, आपके गंदे कमेंट से रुकूंगा नहीं। मैं इस पे वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं इस पे वॉच ये दिखाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और सत्य कभी बेटा हार नहीं सकता, आज भी सत्य नहीं हारेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपको जो करना है आप करिए, हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। और इस बार हमारे पास सबूत है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, पब्लिक डोमेन में रिजल्ट्स हैं, और हम इसको वेरीफाई करेंगे। इररिस्पॉन्सिबल विनीत जोशी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, इमेच्योर स्टेटमेंट आया है, आपकी वजह से कितने स्टूडेंट निराश हुए हैं, ये बहुत आपको पता नहीं है। ठीक है, आपके पास आप एक आईएएस अधिकारी हैं, और आईएएस अधिकारी का इस तरह सा बचकाना बयान जो है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपको जो बयान देना है अपनी पोस्ट बताने के लिए एनटीए डीजी को, वो दीजिए, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि आपका त्याग पत्र बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। आपको त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि आप एक गरीब स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके साथ चीट कर रहे हैं, आप उन स्पैमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल के कि हमारे एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है और हमारे पूरा सिस्टम जो है वो पाक साफ है। हमारा जो एक एम्प्लॉय बीमार पड़ गया जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं बनता, कितना झूठ बोलोगे आप? बोल लो। आपका समय अच्छा चल रहा है विनीत जोशी साहब, लेकिन आपको उन हजारों स्टूडेंट्स की बददुआ लगेगी, और आपका दिन जो है इस गद्दी पे, एनटीए के डीजी की गद्दी पर, बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है। खैर, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेटिंग्स होते हैं, ये सेटिंग्स जो है किस तरह से होते हैं, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये फालतू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनके पास अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, जो कि बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम ये रिजल्ट्स लाते हैं, वो रिजल्ट्स लाते हैं, मगर इनके पास कोई रिजल्ट्स नहीं होता है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जाम के समय जब इनको पता लगता है कि मेरे पास अगले साल दिखाने का कोई रिजल्ट्स नहीं है, तो इनके पास कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, जिनको आप मार्केटिंग का आदमी कह लीजिए, या उनके उनके ऑफिस में काम करने वाला कोई भी आदमी कह लीजिए, ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका कांटेक्ट रहता है किसके साथ? जिनका कांटेक्ट रहता है सेटर्स के साथ। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को लग जाता है, पेरेंट्स हार मान जाते हैं कि मेरे बच्चा तो मॉक में अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये एजेंट्स को पेरेंट्स के पास भेजते हैं। ठीक है, कि आप इस पेरेंट्स को बोलिए कि अगर आप 15 से 20 लाख रुपए तक दे सकते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए आप दीजिए, हम आपको आईआईटी, हम आपको एनआईटी, हम आपको मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स दिलवाएंगे। और ये एजेंट्स अपना कट रख के, ठीक है, ये कुछ पैसे जो हैं यहाँ पे बड़े सेटर्स को भेज देते हैं। ये बड़े सेटर्स जो हैं, इनका जो इनको पता रहता है कि कौन से सेंटर्स को आसानी से खरीदा जा सकता है, ये उन सेंटर्स का पता लगाते हैं, उन सेंटर्स को ये पूरी तरह से खरीद लेते हैं। ठीक है, ये इनको यहाँ पे मनी को सप्लाई करते हैं।
अब ये सेंटर्स पे कुछ जो एनटीए के ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ एनटीए के ऑफिशियल्स जो विजिट करते हैं, इनको भी ब्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये आप एक विशियस साइकिल समझ सकते हैं कि पेरेंट यहां से कुछ कैश इनको देता है 15 से 20 लाख रुपए, कुछ कैश एजेंट रखता है, कुछ कैश सेटर्स को पास होते हैं, सेटर्स कुछ कैश, जो बहुत सारे कैश, बहुत सारे स्टूडेंट से कैश आते हैं, उनसे सेंटर्स को खरीदते हैं, और ये सेंटर्स पे खरीदने के बाद एनटीए ऑफिशियल्स को भी ब्राइब किया जाता है। तो ये पूरा साइकिल है। अब ये क्या होता है कि जब बच्चा एग्जाम, जिस बच्चे का, मान लो कि इस बच्चे का सेटिंग हो गया है, ठीक है, इस बच्चे का सेटिंग हो गया है, तो इस बच्चे के सामने जो भी सिस्टम रहता है, ठीक है, ये मान लीजिए इसके सामने एक सिस्टम लगा हुआ है जिसपे कि इसको एग्जाम देना है, इस सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर लिया जाता है, हैक। ठीक है, अब ये हैक होके ये कहीं और सिस्टम जो है, इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्लैश होते हैं, और यहां पे ये बैठाते हैं एक स्टूडेंट को, जो कि ऑलरेडी एक एनआईटी या आईआईटी का स्टूडेंट रहता है, एनआईटी या आईआईटी का स्टूडेंट रहता है, और वो यहाँ पे सारा चीज जो है इसके बदले टेस्ट देता है, और इसका यहाँ पे टेस्ट चलते रहता है। पूरा सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ रहता है, ना पेपर लीक होने का खतरा, ना कुछ भी खतरा। और इस स्टूडेंट्स को भी लाखों में ब्राइब किया जाता है, इसको भी अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या, क्योंकि 3 शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो अलग अलग शिफ्ट में बैठ के ये स्टूडेंट्स, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, बट कुछ पैसे के लिए ये अपना ईमान बेच देते हैं, तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम जो है इतना फुल प्रूफ है कि कहीं पे भी कोई भी किसी के पकड़ाने की जरूरत नहीं है, बड़ा मस्त ये सिस्टम चलता है। सारे आप देख सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी अपना रिजल्ट हो जाता है कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट वो दिखा पाए, ऐसे पेरेंट्स जो कि 15 से 20 लाख रुपए दे सकते हैं, वो भी ऐसे पैसे देते हैं, और ये पैसा पूरा मार्केट में सर्कुलेट होता है। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और ये जो है, ये धांधली में कोई भी लीक होने की चांसेस नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये 2020 में हुआ, नहीं बेटा, ये 2019 में भी हुआ है, ये 2018 में भी हुआ है, और ये चलता आ रहा है। इसमें कोई कमी, अगर मैं बात करूं कि कोई कमी जो है वो नहीं आई, ठीक है, ये चलता आ रहा है। तो ये पूरा खेल जो है आपको समझने की जरूरत है। तो जिनको लग रहा था कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज होती है, कैसे ये पूरा स्कैम चलता है, तो ये मेरा वीडियो पर्टिकुलरली उसी पे बेस्ड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है, अगर आप भी इससे अवेयर होते हैं, तो ऐसे चीजें आपके सामने होती है तो इसको सीबीआई को रिपोर्ट करें, सीबीआई में कंप्लेन करें, क्योंकि इस बार में ऐसी कंप्लेन सीबीआई के पास गई, तभी सीबीआई का रेड ऐसी जगहों पर पड़ा, और तभी ये इशू पब्लिक डोमेन में आया है। तो आपके सामने ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि ये धांधली करते हैं, तो आप सीधा जाके सीबीआई को इसकी खबर दें, सीबीआई को रिपोर्ट दें, और इसमें फिर एक्शन होगा। और एनटीए के डीजी विनीत जोशी साहब, आप थोड़ा सीबीआई की जो रेड है उसके बारे में पढ़ें, और उसके बाद अपने मुंह खोलकर इस तरह का बचकाना इमैच्योर क्लास 1 स्टूडेंट की तरह इस तरह का स्टेटमेंट मत दें। तब तक के लिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, और आपको हार नहीं मानना, पढ़ते रहिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए, और हम ये लड़ाई जीतेंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि हम इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।